हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हैं वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मिनट ट्रिक चैनल पर रीअरेंजमेंट्स को ट्रिक के साथ करने का। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला यही टॉपिक होता है, मैम हमें रीअरेंजमेंट समझ में ही नहीं आता है, मैम हम क्या करें, मैम बिल्कुल नहीं समझ में आता है कैसे करना है, मैम क्या करना है। तो आज ये सारी ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशली पूरा एसएससी के लिए है तो वैसे बैंक के लिए भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी, ये हर एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश आती है और रीअरेंजमेंट आता है। लेकिन जो ये पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा एसएससी को कहने का बस मतलब यहाँ पर ये था कि पहले ये पैटर्न एसएससी में देखा जाता था, लेकिन अभी ये पैटर्न आपका बैंक में भी देखा जाता है, आपके अदर एग्जाम्स में भी देखा जाता है, सीडीएस के पेपर में भी आता है, एनडीए के पेपर में भी आता है ये टॉपिक, है ना। तो इस तरीके के पैटर्न्स बहुत बार देखे गए। आइए जरा पैटर्न पर डिस्कस करते हैं। लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, लेकिन एक नजर आपके मेन चीजों पर डालेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो अनअकैडमी पर नहीं किया हुआ है तो प्लीज गो ऑन अनअकैडमी एंड टाइप माय नेम गौरी भट्ट। इट्स GAURIBHATT। जैसे ही आप करोगे आपको वहां पे फॉलो करने का ऑप्शन देगा, आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे साथ लाइव क्लासेस के लिए वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा सबसे पहला क्लास वाईफाई स्टडी पर आता है 8:15 पर, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से हम 10 से 15 मार्क्स को कवर अप करते हैं, क्लोज टेस्ट को कवर अप करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को कवर अप करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स को कवर अप करते हैं, वोकैबुलरी कवर अप करते हैं, टोन ऑफ द पैसेज कवर अप करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर अप करते हैं एंड इडियम फ्रेजेस कवर अप करते हैं। तो इससे हम 10 से 15 मार्क्स को अपने सेव करते हैं हर दिन। तो इस सेशन को मेरे साथ डेली देखा करिए, ठीक 8:15 पर, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि बाकी का सेक्शन आपका क्या कहता है और किस तरीके से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आप लोगों का बिना मतलब मैं बहुत फोकस करूंगी, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, दिए गए में 4 सेंटेंसेस दिए गए जो भी जम्बल्ड ऑर्डर में है। पिक अप द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। आपको एक ऑप्शन टिक करना है जो कि आपको करेक्ट ऑर्डर देगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कभी भी आप पहला सेंटेंस ढूंढते हो तो याद रखना वो सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जिस भी पूरे सेक्शन के बारे में सेंटेंस के बीच में बात हो रही है उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, आधार क्या है, किस आधार पे बात हो रही है, वो आधार आपको पता होना चाहिए। दूसरा सेक्शन, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के अलावा, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो नाउन से शुरू होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला सेंटेंस नाउन से शुरू होता है, अदरवाइज प्रोनाउन से होगा, और बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है वो अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट होते हैं फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने के। आप किसी भी सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, फर्स्ट, मिडिल मतलब सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट होता है आपका फाइनल राउंड, रिजल्ट राउंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप एंड ऑफ द स्टोरी को बताने का काम करते हो। तो आइए जरा एक एक सेक्शंस को पढ़ते हैं। अच्छा, आप ट्रिक कोई भी लगा दो इसमें, लेकिन आपको उसके लिए उस ट्रिक को बताने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। विदाउट पढ़े हुए, विदाउट रीड किए हुए सेक्शन आप नहीं सॉल्व कर सकते। आइए जरा इसमें देखते हैं। पहला सेंटेंस आपका है ये, जिसमें बात हो रही है समवन। समवन एक आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन से आप शुरुआत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आता है। पहले बात समझिएगा, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। नाउन के रिप्लेसमेंट पे आप प्रोनाउन को यूज करते हैं, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। Someone had been smart enough, कोई जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट इनफ है कि जिसने रिमूव कर दिया मेरे आने से पहले रैम्पेज पे। क्लियर? मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि किस चीज को रिमूव करने की बात कर रही है, किसके स्मार्ट होने की बात कही जा रही है। वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। पहला सेंटेंस हमारा फर्स्ट नहीं बनेगा। My hand had been itching to tear down. मेरे जो हाथ है वो क्या हो रहा है, itching to tear down that college from my bedroom wall. कॉलेज से लेकर के मेरे बेडरूम वॉल तक का, ठीक है।
बट आपका कंजंक्शन है, बट आई फाउंड द वॉल वेयर। आई आपका क्या है, प्रोनाउन है। अब माय आपका यहाँ पर हो गया पोजेशन का केस, सब्जेक्ट का पोजेसिव केस, ठीक है। माय आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट का पोजेसिव केस, ठीक। अब देखो, बट आई फाउंड द बॉल वेयर, मैंने पाया जो बॉल वेयर थी, तो पहले वॉल आएगी ना, पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या दोगे, वॉल को दोगे, है ना। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ करते हैं जिससे कि आपको हम यहाँ पर क्लियर कर पाए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ए सेंटेंस आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है। बी सेंटेंस में आपने वॉल का इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि आपने बोला कि आप कॉलेज से वॉल की, बेडरूम वॉल की तरफ। सी में आपने बोला आई फाउंड द बॉल वेयर, ठीक, आई फाउंड द बॉल वेयर, लेकिन फाउंड जो कि आपने बॉल वेयर पर, उसके पहले आपको वॉल तक पहुंचना पड़ेगा। सो सबसे पहला सेंटेंस हो जाएगा आपका बी। बी में मतलब हो जाएगा माई हैंड्स हैड बीन इचिंग टू टीयर डाउन दैट कॉलेज फ्रॉम माई बेडरूम वॉल। बी के बाद आपने यहां पर लिया किसको, डी को। सो आई एंटर्ड माई रूम इन हरी, क्योंकि जब आप कॉलेज के रूम से जाकर के आप बेडरूम वॉल तक पहुंचे, तो उसके बाद आप एंटर करेंगे अपने रूम के अंदर, ठीक है। आपने एंटर किया अपने रूम के अंदर, जब आपने एंटर किया तब आपने पाया आपकी वॉल को, ठीक, तब आपने पाया किसको, अपनी वॉल को, सॉरी। फिर आ जाएगा आपका ए, ठीक, क्योंकि सी में आपने बोला है आई फाउंड द वॉल, तो फाउंड वॉल के लिए आपको पहले एंटर करना पड़ेगा रूम के अंदर जल्दबाजी में, उसके बाद यू विल फाइंड, क्लियर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, यस यू ऑल आर करेक्ट, माय चैंपियन, तुम लोग तो मतलब शेर हो यार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। बढ़ती है, देखा कितना इंटरेस्टिंग था। इसी तरीके की ट्रिक के लिए मेरे साथ डेली फ्राइडे को जुड़ना ना भूले, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी 7 मिनट चैनल पर। आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए आप गौरी10 कोड को यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है गौरी10, इट्स GAURI10। इस सब्सक्रिप्शन से आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप सारे सब्जेक्ट्स को कर पाएंगे, ठीक है। प्लस आपको ऑल एजुकेटर्स मिल जाएंगे, अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स की आप लोग क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन गाइस। एंड ये सब कोर्स कल है संडे, और संडे स्पेशल क्लास होगी। संडे स्पेशल क्लास में मेरे साथ सुबह 8 बजे 8 AM पर ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन गाइस। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।